हेलो दोस्तों, जस्ट डिज़ाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बिना बकरम से सूट का गला प्रोफेशनल फिनिशिंग के साथ में बनाने के लिए बताएंगे। सबसे पहले हम यहां पर कटिंग करेंगे गले की। तो ये हमने कपड़ा ले लिया है जिसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। ऊपर में हमने गले की चौड़ाई कटिंग करनी है 3 इंची, तो 3 इंची में मार्क लगाएंगे। नीचे से भी हमने इसकी चौड़ाई कटिंग करनी है 3 इंची, तो 3 इंची में मार्क लगाएंगे। अब हमने इसकी लंबाई का मार्क लगाना है। तो लंबाई हमारे नाप में है 6 इंची, तो 6.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब दोनों मार्क को हम स्केल से सीधा करेंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम गले की शेप का। तो इस मार्क से हमने 1.5 इंची का एक मार्क लगाना है। तो डायमंड गला हम यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमने इस मार्क को गोलाई में मिलाना है। अब हम ऊपर में भी हल्की सी गोलाई अंदर की तरफ देते हुए ऊपर वाले मार्क के साथ में मिलाएंगे इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे डायमंड गले का मार्क लग गया है। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम कटिंग करेंगे गले की चौड़ाई का। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 1 इंची। तो 1 इंची का मार्क लगाएंगे। जिस शेप का हमारा गला है उसी शेप का हमने ये मार्क लगाना है। अब हम इस मार्क को भी चॉक से मिला देंगे और कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा गला कटिंग हो गया है। अब हम इसे किनारे से 2 पॉइंट का फोल्ड करेंगे। तो किनारे में हमारी गोलाई है, तो हल्के से हमने यहाँ पर कैंची से कट दे देने हैं जिससे गोलाई फोल्ड करने में दिक्कत ना हो। अब हम इसके नीचे की तरफ भी 2 पॉइंट कैसे फोल्ड करके सिलाई देंगे। इसी तरीके से आपको सभी तरफ फोल्ड करके सिलाई दे देनी है। तो ये हमारे गले की सिलाई हो गई है। अब हम लेंगे सूट का सामने का पल्ला, जिसमें हमने मिडिल में पहले कट लगाना है इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर गले की चौड़ाई कटिंग की है 3 इंची, तो यहाँ पर हम 3 इंची में मार्क लगाकर कट लगाएंगे। और जो हमने मिडिल का मार्क लगाया है वहाँ पर हम नाखून से मार्क लगाएंगे इस तरीके से। अब हमने इसके उल्टे का मार्क लगाना है और इसे सीधे की तरफ खोलना है। अब हम गले को लेंगे और इसे उल्टे की तरफ रखेंगे, तो उल्टे का मार्क लगा देते हैं। अब हमने जहाँ पर कट लगाया है वहाँ पर हमने दोनों तरफ गले को इस तरीके से बैठाना है। और मिडिल में हमने जो नाखून का मार्क लगाया है वहाँ पर भी हमने इसे मिडिल में इस तरीके से बैठा देना है। तो दोनों कट के पास में हमने गले को इस तरीके से बैठाना है और मिडिल में भी हमने इसे यहाँ पर इस तरीके से बैठाना है। हो सके तो दोस्तों आप छोटी छोटी पिन ले लें और यहाँ पर गले के पास में इसे इस तरीके से फंसा दें। एक कट के पास में हमने पिन फंसा दी है, इसी तरीके से दूसरे कट के पास में भी गले को पिन के सहारे फंसा दें। इसी तरीके से नीचे में भी हमने पिन की मदद से इसे फंसा देना है। अब हमने गले में 1 पॉइंट की सिलाई देनी है। जिस शेप का हमारा गला है उसी शेप की हमने ये सिलाई देनी है। और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों, सिलाई को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, नहीं तो गला फिनिशिंग से नहीं बनेगा। जैसी शेप है वैसे ही हमने ये सिलाई देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने गले की सिलाई कर ली है। अब हमने यहाँ पर जहाँ पर पिन लगाई है उसे हम यहाँ से हटाएंगे और 1 पॉइंट की हम मार्जिन रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सिलाई से हमने 1 पॉइंट की मार्जिन रख के इसकी कटिंग कर लेनी है। जहाँ पर गले के कोने हैं वहाँ पर कट दे देना है और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों कि सिलाई कटने ना पाए। तो तीनों तरफ हमने कट दे दिए हैं और जहाँ पर गोलाई है वहाँ पर भी छोटे छोटे कट दे दें ताकि गला जब पलटी करें तो वहाँ पर उसकी फिनिशिंग सही आए। अब हमने इसे अंदर की तरफ पलटना है, तो उससे पहले हम नाखून की मदद से इसे बैठाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसे बैठा दिया है। अब हम इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे।
हो सके तो यहाँ पर दोस्तों आप प्रेस की मदद भी ले सकते हैं इसकी फिनिशिंग को और बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर हमने प्रेस से इसे बैठा दिया है और काफ़ी अच्छी तरीके से बैठ गया है। तो आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। अब हमने गले के टॉप में सिलाई देनी है। तो ये सिलाई भी हमने पूरी फिनिशिंग के साथ में देनी है ताकि गला खूबसूरत तरीके से बने। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है और ये सूट का गला हमारा बन गया है। पीछे से भी इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। बिना बकरम का हमने यहाँ पर गला बना दिया है जो कि काफ़ी फिनिशिंग से बना है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।